बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके जे 2024 के सारे पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल इससे दिखे जाएंगे और बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहले आपको आइंस्टीन नियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताना है। 99 उसका आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें तो दोस्तों डायरेक्ट आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं। रेडॉन आपका 86 होता है, इसको मैंने 13 जोड़ दिया तो 99 तो यहीं आपके हो गए, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 86 होगा तो 86 + 12 आपका 98 हो जाएगा और 98 + 2 ये तो आपका 100 होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 86 है, 86 + 11 आपका 97 हो जाएगा, +2 99, तो ये आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 86 है, यहाँ पर ये आपका 296 हो जाएगा, ये 98 बन रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 6D आपका नहीं बनेगा क्योंकि 5F अभी तक पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ है। इसके बाद अगला है आपका द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल द डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका सही बात है कि दोस्तों डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक में तो दोस्तों वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं पी ब्लॉक के आपके कंपैरिजन में, क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल आपको मिल जाती है। इसके बाद कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। कॉपर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हाइड्रोजन से आपका वो आपका नहीं निकाल पाता है वीक एसिड से, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसके बाद आपको CO2 का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ 3D9 और Cu1 का 3D10, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये एक वेल नोन फैक्ट आपका है कि Cu2+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आप देखें तो जो Cu+ है वो आपका डिसप्रपोर्शनेशन करके Cu2+ बनाता है, मतलब ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि आयरन 3 जो है आयोडाइड और परसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर इसमें क्या क्या होता है। तो फिर दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि जो आयरन है आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके Fe2+ बनाता है। तो ये जो है दोस्तों इसको क्या कर रहा है, I- को दोस्तों ये ऑक्सीडाइज करके आपका I2 बना रहा है। और यहाँ पर ये जो आपका परसल्फेट है इसको दोस्तों ये आप दोस्तों देखें तो इसको भी ये आपका रिड्यूस कर रहा है, जो Fe2+ जो है Fe3+ में आपका जा रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों Fe3+ आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ए तो आपका होगा। इसके बाद दोस्तों जो Fe2+ जो है आपका रिड्यूस कर रहा है पर सल्फेट को, तो ये भी आपका सही है क्योंकि दोस्तों Fe2+ से वो पर सल्फेट को रिड्यूस करके फिर से Fe3+ भी आपका बना लेता है। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आपको निकालना है। तो यहाँ पर स्कैंडियम आपको दिया हुआ है तो इसका 21 है, तो Ar4s2 3D1 इसमें होगा। ये क्रोमियम में देखें तो Ar ये आपका एक्सेप्शनल होता है, 4s1 3D5 आपका होगा। यहाँ पर V है तो ये आपका स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तो ये 23 होगा, तो Ar4s2 3D3 आपका होगा। टाइटेनियम आपका 22 है तो Ar4s2 3D2 आपका होगा। इसके बाद Mn तो ये होगा आपका Ar4s2 3D3, क्योंकि ये आपका 25 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज़्यादा होंगे, क्रोमियम में आपके सबसे ज़्यादा होंगे, तो बी सबसे ज़्यादा आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं इसमें आपके 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मेरे को मैंगनीज में दिखेंगे, तो उसके हिसाब से मैं अपना ऑर्डर बना लूँगा। तो इसके बाद तो आप इसका ऑर्डर बना ही सकते हैं। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि कौन लेंथेनॉइड में नहीं आता, तो इसमें मेरे को दिख रहा है EU तो आता है, CM आपका नहीं आता। क्यूरीमियम दोस्तों आपका एक्टिनॉइड में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ER TB YB और LU सारे आपके लेंथेनॉइड में आ जाते हैं, तो CU आपका नहीं आता, CM आपका नहीं आता, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लेंथेनॉइड्स को, लेंथेनम, सीरियम, प्लस्मोडियम, न्यूडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थोलियम, यूटेरियम और ल्यूटिनियम, तो ये सब आपके आते हैं लेंथेनॉइड में, जो आपके 14 होते हैं। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ है कि जब आप मोहर से सॉल्ट का क्रिस्टल बनाते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 आप मिक्स करते हैं फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर में, तो इसको आप क्यों मिक्स करते हैं डाइल्यूट H2O4 को, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट को बचाने के लिए हम दोस्तों डाइल्यूट H2SO4 को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम
द फॉलोइंग दैट हैव एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। तो Ti2+ भी ये कर सकता है, Cr2+ भी ये कर सकता है, और B2+ भी आपका ये कर सकता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपको अगला है कि हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है। तो Mn आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों आपका +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, जो कि इनमें आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि ये आपका ऐसे होता है Ar4s2 3d3। तो ये दोस्तों +7 भी आपका दिखा सकता है। ये 4s2 3d5 ये होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट रेदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो ये दोस्तों आपको स्कैंडियम में देखने को मिलता है कि इसमें ये होता है Ar4s2 3d1। तो ये दोस्तों आपकी डायरेक्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास जाता है, +3 दिखाता है और एलिमेंटल फॉर्म दिखाता है, बाकी कुछ नहीं दिखाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है Cr2+ आपका रिड्यूसिंग होता है, लेकिन Mn3+ आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है। सही बात है। Cr2+ दोस्तों आप देखें तो Cr2+ आपका ऐसे होगा Ar4s1 3d5, तो आपका 200 Cr होता है। फिर उसके बाद ये मैं इधर से निकालूंगा तो 3d4 आपका हो जाएगा। तो ये अपने में इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहेगा, जिससे ये 3d जो है 5 होके ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो ये दोस्तों अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। लेकिन Mn3+ में भी ऐसे ही होगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। वो क्या चाहेगा कि वो अपने आप को स्टेबल हाफ फील्ड में ले जाए। तो ये रीज़न भी आपका सही दिया हुआ है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इनकम्प्लीटली फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होती है। तो वो आपका सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला है Mn2O7 ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे। ये आपका सही बात है। Mn2O7 जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो आपका ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो V2O4 आपका रिएक्ट करता है एसिड में BO2+ देने के लिए। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये भी आपको सही स्टेटमेंट है कि वो BO2+ देता है। CRO आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। V2O5 आपका रिएक्ट नहीं करता है एसिड से। ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि V2O5 आपको ध्यान रखना है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका होता है। तो ABC आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है क्रोमेट आयन CrO4 2- आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये दोस्तों आपका टेट्राहेड्रल आपका होता है। इसके बाद डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है। क्रोमेट से आप बनाते हैं डाइक्रोमेट। इसके बाद ग्रीन जो आपका मैग्नेट आयन है, ग्रीन मैग्नेट आयन आपका दोस्तों डायमैग्नेटिक होता है। गलत बात है। MnO4- दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद डार्क ग्रीन कलर K2MnO4 डिसप्रपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव पर मैग्नेट। ये आपका सही स्टेटमेंट है। डार्क ग्रीन जो आपका K2MnO4 है न्यूट्रल या फिर आपका एसिडिक मीडियम में आपको पर मैग्नेट आपका दे देता है, और साथ में MnO2 दे देता है। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि विच इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर आपका घट जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है कि बैटरी इंडस्ट्री में किस किस का यूज होता है। तो आपको ध्यान रखें निकल का यूज होता है दोस्तों, और CD का दोस्तों आपका यूज होता है, और यहाँ पर आपको आयरन का भी यूज देखने को मिलता है। निकल, CD और क्रोमियम, हाँ निकल, CD और क्रोमियम का आपको दोस्तों यूज देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है आपको K2Cr2O7 और KMnO4 का कलर क्यों होता है। तो दोनों में दोस्तों आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है LMCT। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है डायामैग्नेटिक कौन से हैं। तो ये बहुत फेमस है आपके जो La3+ है और Ce4+ दोस्तों आपके डायामैग्नेटिक आयंस होते हैं। इसके बाद आप Yb3+ को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला है आप यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें तो Xe4f1 5d1 6s2। तो Ce4+ आपका डायामैग्नेटिक आपका हो जाएगा। यहाँ पर La में भी देखें तो 4f0 5d1 6s2। तो ये La3+ भी आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है कि Ce4+ दोस्तों आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है Zn, CD और Hg के बारे में आपको सही बातें बतानी है। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज द डी सबसेलिसफुल। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। इनकी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ये आपका
गलत हो जाएगा। Zn and Cd डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल Hg शोज +1 एंड +2, सही बात है। Zn और Cd में आपको वेरिएबल नहीं दिखेगा, लेकिन Hg में आपको +1 +2 दिख जाएगा। बी भी आपका सही है। इसके बाद Zn Cd और Hg के कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, गलत बात है। उनमें दोस्तों डायमैग्नेटिक कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। Zn Cd और Hg आपके सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं, सही बात है। इनको आप सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, जिसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है K2MnO4 का क्या आपका सही IUPAC नेम है, तो इसमें करेंगे x +2 -8 = 0। के का मैंने लिया +1, ओ का लिया मैंने -2। तो यहाँ पे आपका x आ गया +6। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको +6 वाला लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्राऑक्साइडो मैंगनेट। K2MnO4 है, तो यहाँ पर ये आपको +6 है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका परमैंगनेट नहीं है, ये दोस्तों आपका मैंगनेट है। तो ये दोस्तों आपका टेट्रा ऑक्साइडो मैंगनीज 6, ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका KMnO4। दोस्तों डिकम्पोज करता है 513 केल्विन पे O2 के साथ, क्या बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका K2MnO4 और O2 आपका बनाता है। इसके बाद अगला है आपका लैंथेनॉइड, आपको दिया हुआ है Ce4+ आपका फेवर करता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सही बात है। जो आपका जो Ce4+ है आपका स्टेबल करता है आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद Ce4+ जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि Ce3+ में जाना चाहता है, सही बात है। Ce4+ आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपका एजेंट है, क्योंकि Ce3+ जो है इनका कॉमन है और ये इसमें जाना चाहता है। इसका जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Ce3+ वाले का, वो ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है D10 किसमें है, तो D10 दोस्तों आपका उसमें होगा जिसमें आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे Cu Zn Cd Ag, इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें आपका डी फुल आपका नहीं है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसमें होगा, तो जिसमें आपके दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपका होता है √n+2 n आपके होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो 3D7 में बनाऊँगा, तो 3D7 में बनाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेरे को। यहाँ पर मैं 3D8 बनाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें मेरे को 2 मिलेंगे। AR3D3 में बनाऊँगा तो इसमें मेरे को 3 मिल जाएंगे। 3D6 में बनाऊँगा तो 3D6 में आप देखें तो इसमें आपको 4 मिल जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपको 4 मिल जाएंगे, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है NaCl आपका रिएक्ट करता है H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ रेडिश फ्यूम देता है किसके, और जो आपका रेडिश फ्यूम है रिएक्ट करता है NaOH के साथ आपका येलो सोल्यूशन देने के लिए। तो आपको बी और सी बताना है। तो NaCl दोस्तों आपका H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है, तो CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड आपका देता है। इसके बाद दोस्तों जो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपकी NO2CrO4 आपका दे देते हैं, जो कि आपका येलो कलर का होता है। तो इसका आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों रिएक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर CrO2Cl2 आपका बनता है। इसके बाद आपको CrO2Cl2 NaOH के साथ आपका Na2CrO4 बनाता है, जो कि येलो कलर का होता है। इसके बाद नियोडाइमियम, तो ये 60 एटॉमिक नंबर है, तो इसका दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि दोस्तों इसका क्या होगा। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गिन के भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली हम इसके लिए आप मेरी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, और JEE की PY को आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।